फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मास्टर्स। आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको मैथमेटिक्स 2 का यूनिट नंबर 3 पढ़ा रहा हूं, जिसमें अभी तक हम यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 हमने सीख लिया था। आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हमारे पास कैटेगरी नंबर 3 है, जिसमें लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। जब भी अगर हम एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन की बात करते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर फ्यूचर में भी मिलता रहता है। आइए समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होगा, मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इक्वल टू 0। यहां पर हमारे पास जो कैपिटल एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है। और जो वाई हमारे पास है वो हमारे पास फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। हो सकता है कि आपके ये कोई एक फंक्शन जेड, जिसमें एक फंक्शन में जेड नहीं आ रहा है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा वो इस फॉर्म में लिखा रहेगा। अब जब हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन का इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। इसको लिखने का तरीका जो होगा वो हमारे पास होगा दिस इज एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, या आप चाहें तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन आने वाला है, इसका सॉल्यूशन जो होगा, सॉल्यूशन जो हमारे पास निकल के आएगा, उसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आता है दिस इज अ कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल R। यहां पर हमारे पास इसका आउटपुट जो आएगा इस फॉर्म में निकल के आएगा। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को पर्टिकुलर एक नाम होता है जिसको बोला जाता है लेग्रांजे इक्वेशन। आगे चल के हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि लेग्रांजे इक्वेशन क्या होता है। यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा, यहां पर इस स्मॉल p का मतलब होता है दिस इज द डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और स्मॉल q का मतलब होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R जो होते हैं, वो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ये हो सकते हैं, या वो कांस्टेंट भी निकल कर आ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कैसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मीनिंग है एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन का। क्लास में इस तरह से इस चीज को नहीं बताया जाता है, इसको एक अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है, जो कि मेरे पास एक अलग टॉपिक है। इसको लोग ध्यान समझिएगा कि यहां से जनरली कुछ एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले रखा है 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा जेड माइनस एक्स वाई। तो आप सामने देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन जो है जस्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो हमने बोला चाहे तो आप एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिख लें या वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप दोनों पैटर्न से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें वेरिएबल जेड इन्वॉल्व हो उसको आप पहले अपने पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर रखिएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले में जेड इन्वॉल्व है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, वी कैन राइट एस जेड माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी मैंने यहां पर जेड को क्यों रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास केवल एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है, जैसे कि हम जानते हैं जब भी हमें एलिमिनेशन करना होता है किसी फंक्शन का, तो ऐसी कंडीशन में हमें वहां पर उसको एक बार x और एक बार y के लिए करना होता है, यदि हमारे पास केवल एक आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा तो। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। हम x और y के लिए इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो अगर मैं x के लिए करूंगा बच्चों, तो यहां पर क्या मिलेगा, दिस इज अ डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस 1 इंटू वाई, दिस इज अ 5 डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 2x प्लस 0। और डेल जेड बाय डेल एक्स को हम जानते हैं कि ये मेरे पास p के बराबर होता है, तो p माइनस वाई इक्वल टू दिस इज अ 2x
फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें p माइनस वाई अपॉन 2x इक्वल टू फाइव डैश एक्स प्लस वाई स्क्वायर हमें मिलेगा। तो ये अभी हमने करा था केवल x के लिए डिफरेंशियल। अब हम करेंगे y के लिए। अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब चूंकि हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस एक्स इंटू 1, दिस इज फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट 0 प्लस 2y। ओके, अगेन डेल जेड बाय डेल वाई हमारे पास कितना है, दिस इज योर q, तो q माइनस एक्स इक्वल टू 2y, दिस इज अ फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहां पर इसका डिवाइड कर दिया तो q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हमने फाइव डैश की वैल्यू ऊपर कितनी निकाली, p माइनस वाई अपॉन 2x निकाली है, तो इस वैल्यू को हम यहां पर रख देते थे q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2y, दिस इज अ p माइनस वाई अपॉन 2x। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास ये क्वेश्चन जब निकल के आती है तो आप देखेंगे कि हमारे पास आंसर जो इसी फॉर्म में निकल कर आएगा। तो कैसे आएगा, तो देखिए सिंपल है, आपने इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का आपने मल्टीप्लाई यहाँ किया तो कितना मिलेगा, दिस इज एक्स क्यू, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इज y का करेंगे तो पी वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, p को मतलब p और q को एक साथ रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगा, दिस इज वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर को इधर लेके आ जाए तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास आउटपुट जो आएगा हमेशा आपको एक लेग्रांज इक्वेशन की फॉर्म में मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, वाई पी माइनस एक्स क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल है। पहले फंक्शन को किसी भी एक फॉर्म में लिख लीजिए, आइदर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद चूंकि हमें केवल आर्बिट्री कांस्टेंट हमें एक ही रिमूव करना है तो इसलिए हमें केवल एक बार x और एक बार y के लिए ही पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव वाला फंक्शन है उसको आपस में रिप्लेस कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट हमें मिल जाएगा। आप पहले इसको नोट कर ले, मैं आपको इसके बाद एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा रहा हूं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइव ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर z जो है दोनों में इन्वॉल्व हो गया है तो आप किसी भी एक तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वी कैन राइट एस। आप चाहे तो इस फंक्शन फाइव को रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चाहे तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू दिस इज एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई आपने एफ कैसे लिख दिया, तो कुछ सिंपल सी बात ये है कि यदि मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी है जो हमारे पास एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखी हुई है, तो यदि मैं एक टर्म को अगर दूसरी टर्म में लिखूंगा तो मेरा फंक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा। तो हम चाहे तो यहाँ पर फाइव को एफ से रिप्लेस कर सकते हैं या एफ को फाइव से रिप्लेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि हमें इस फंक्शन को रिमूव करना है। ओके, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए, दोनों का लॉजिक सेम है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास कितना मिलेगा, दिस इज 1 इंटू वाई प्लस 2z डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट 1 प्लस 0 प्लस डेल जेड बाय डेल एक्स। ओके, अब डेल जेड बाय डेल एक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारा कहलाता है दिस इज अ p, तो हमने p लिख दिया। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, दिस इज एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज 1 प्लस p, तो मैंने 1 प्लस p लिख दिया और अब मैंने इसको डिवाइड करके लिख दिया तो मेरे पास हो गया y प्लस 2zp डिवाइडेड बाय 1 प्लस p इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2।
क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर मैं y के लिए करूंगा तो क्या मिलेगा, दिस इज x इंटू 1 प्लस 2z del z अपॉन del y इक्वल टू दिस इज f डैश x प्लस y प्लस z, और यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज 0 प्लस 1 प्लस del z अपॉन del y। तो अब चूंकि हमारे पास del z अपॉन del y को हम लिखते हैं क्यों, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस इज x प्लस 2z इंटू क्यू इक्वल टू दिस इज f डैश x प्लस y प्लस z इंटू 1 प्लस q का मैंने डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 2z q डिवाइडेड बाय 1 प्लस q इक्वल टू f डैश x प्लस वाई प्लस जेड। अब f डैश x प्लस वाई प्लस जेड मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 से कितने के बराबर है, y प्लस 2z के बराबर, तो मैंने यहाँ पर इस वैल्यू को रख दिया, तो दिस इज x प्लस 2z q डिवाइडेड बाय 1 प्लस q इक्वल टू y प्लस 2z p डिवाइडेड बाय 1 प्लस p। ओके, और मैंने कहां से वैल्यू उठाई है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 से हमने ये वैल्यू उठाई है। अब इन दोनों को मुझे सिंप्लीफाई करना, तो मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करा, दिस इज x प्लस 2z q 1 प्लस p इक्वल टू 1 प्लस q y प्लस 2z p। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज x प्लस 2z q। अब मैं p के साथ करूंगा तो ये मिलेगा, ये p इंटू एक्स 2z पी क्यू इक्वल टू 1 के साथ इधर करेंगे तो y प्लस 2z p, q के साथ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, qy 2z पी क्यू, 2z पी क्यू हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, p को p के साथ और x को x के साथ, p को p के साथ और q को q के साथ अरेंज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या रहा, px है, यहाँ पर हमारे पास 2z, तो क्या मिलेगा, दिस इज x माइनस 2z p। ओके, प्लस q को हम यहाँ पर लेके आए तो क्या मिलेगा, दिस इज 2z माइनस y q इक्वल टू x को उधर लेके चले जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इज y माइनस x। तो आप देखेंगे जो भी हमारे पास आउटपुट आने वाला है वो हमेशा आपको एक लेग्रांज इक्वेशन की फॉर्म में ही निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया हुआ कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा रहा हूँ, साथ में मैं क्वेश्चन के लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूँ विद आंसर। उन क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा जिससे कि आपको टॉपिक जो आपको गहराई से समझ में आ जाए। तो इतना आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन पे बेस्ड है, फाई ऑफ z अपॉन एक्स क्यू कॉमा y अपॉन एक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि आसान है, लेकिन थोड़ा सा टर्म्स देती है, बस आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, वी कैन राइट एस दिस इज z अपॉन एक्स क्यू, दिस इज द f ऑफ y अपॉन x। ठीक है, बिल्कुल। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टर्म को ऐसा लिख लिया, दिस इज z x टू द पावर -3 एंड f ऑफ y अपॉन x, और इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। ओके, इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास इन दोनों में मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा। तो दिस इज z -3 x टू दी पावर -4 प्लस x टू दी पावर -3 इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। ओके, इक्वल टू इसका डिफरेंशियल क्या होगा, दिस इज एफ डैश y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का अलग से करेंगे तो y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज -3, चूंकि एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना होगा, दिस इज x टू दी पावर -2 इंटू जेड, प्लस यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास x टू दी पावर -1, और डेल जेड बाय डेल एक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं p। तो मेरे पास इक्वेशन क्या निकल के आएगा, दिस इज एफ डैश
y अपॉन एक्स और इनटू में माइनस वाई। तो इस माइनस वाई का मैं डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस वाई का अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 3z अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई। हमने इसको डिवाइड में ले लिया, यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस दिस इज p अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर हो गई 2। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इन दोनों में मल्टीप्लाई का रूल लगा तो होगा z माइनस 3 एक्स टू दी पावर माइनस 4 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 3, जेड का हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स, एफ वाई अपॉन एक्स का हो गया एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का अलग से करेंगे तो माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर क्या करा कि ये जो अपॉन में एक्स स्क्वायर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 2 इंटू जेड हो गया, दिस इज एक्स टू दी पावर माइनस 1, डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हमने लिख दिया p, और यहाँ बचा माइनस y। इस माइनस y का डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर को हमने नीचे ले लिया तो 3z अपॉन एक्स स्क्वायर y हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, दिस इज अ माइनस, ठीक है, माइनस हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, मेरे पास दिस। अब हम क्या करेंगे, इसी को अब इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 अगेन इक्वेशन 1 पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। अब क्या करने वाले हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने वाले, क्योंकि अब यहाँ पे y का कोई टर्म है नहीं है तो मेरे पास ये टर्म ऐसे रहेगी, केवल x तो z का डिफरेंशियल होगा तो दिस इज एक्स क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और y का अलग से डिफरेंस करेंगे तो 1 हो जाएगा, दिस इज x। इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, दिस इज x टू दी पावर माइनस 2, दिस इज योर q एंड दिस इज योर एफ डैश y अपॉन x। ओके, एफ डैश y अपॉन ऑफ x, तो ये मेरे पास दिखाएगा दिस इज q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस एफ डैश y अपॉन x की जगह वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, ये वाली। तो ये मेरे पास कितनी आ रही है, दिस इज 3z अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस p अपॉन एक्स वाई। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या करा, दिस इज q अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 3, यहाँ पर मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई का, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई का तो यहाँ पर 3z ही रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा दिस इज एक्स पी, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया दिस इज क्यू वाई इक्वल टू 3z माइनस एक्स पी, और ये आपको मिल जाएगा दिस इज एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z। तो आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने अपना आंसर निकाल लिया, जिसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो यहाँ पर बेटा मेरे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया हुआ है जिसमें फॉर्मेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, जिसमें हमने सीखा किस प्रकार से हमारे पास कोई अगर स्पेसिफिक फंक्शन होगा तो कैसे उसको एलिमिनेट किया जाएगा। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। अगर आप किसी प्रकार का अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं लेक्चर कमेंट बॉक्स में। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है RGPB मैथ्स डाउट एंड इंफॉर्मेशन ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सुनील गुप्ता, थैंक यू सो मच।